के उज्जवल भविष्य को लेकर काफी गंभीर था। यही वजह थी कि वो अपनी बीवी को दरभंगा में किराए पर मकान लेकर रखा था और वहीं पर बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया था ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा दीक्षा हासिल कर सके। और इसी मकसद से उसने घर पर ट्यूशन पर भी लगाया ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सके और खुद पटना में रहकर नौकरी करने लगा ताकि परिवार की परवरिश कर सके। पर उसे क्या पता था कि उसकी बीवी उसके पीठ पीछे अपनी जिंदगी के खालीपन को दूर करने के लिए साथी की तलाश करने लगेगी और ट्यूशन टीचर को अपना दिल दे बैठेगी और नापाक मोहब्बत की चाहत में सिंदूर की सीमा को लांघ जाएगी। जी हां, ये कहानी है मुजफ्फरपुर के अजीत की, जिसकी शादी करीबन 10 साल पहले दरभंगा की गोल्डी से हुई थी, जिसके बाद दोनों के 2 बच्चे भी हुए। जिसके बाद गोल्डी दरभंगा में किराए पर कमरा लेकर बच्चों को पढ़ाने लगी और घर पर ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर को ही दिल दे बैठी। जब प्यार परवान चढ़ा तो गोल्डी अपने आशिक के साथ बच्चों को 9-2-11 लेकर हो गई। जब इसकी सूचना अजीत को लगी तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई और वो थाने का चक्कर लगाने लगा, पुलिस से गुहार लगाने लगा और कहने लगा कि साहब मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए। वो अपने प्रेमी के संग बच्चों के साथ फरार हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में दगाबाज गोल्डी की बेवफाई की पूरी कहानी। 2 बच्चों की मां को ट्यूशन टीचर से हुआ प्यार, मोहब्बत में महिला लांघ गई सिंदूर की दीवार, बेटी को ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर संग हुई फरार, पुलिस से पति लगा रहा न्याय की गुहार। इस महोदय से यही निवेदन कि हमारे बच्चे और पत्नी में किसी तरह परामर्श हो। बड़ा वाला आनंदराज 10 साल का एवं छोटा लड़का अंशराज 8 साल का। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारी पत्नी वापस मिल जाए। हाथों में पत्नी और बच्चों की तस्वीर लिए दर दर भटक रहा ये शख्स एक बदनसीब बाप है, एक बेबस पति है जो अपनी पत्नी और बच्चों की सकुशल बरामदगी को लेकर दर दर भटक रहा है। पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है, जिसे छोड़कर इसकी बीवी 2 महीने पहले अपने आशिक के संग फरार हो गई, जो 2 बच्चों की मां है। जिसके बाद ये शख्स आवेदन लेकर पुलिस थाने की चक्कर काट रहा है और कह रहा है कि साहब मेरी पत्नी को किसी भी तरह वापस ला दो, मुझे मेरी बीवी चाहिए, मेरे बच्चे चाहिए। पर इस बदनसीब की पुकार कोई सुनने को तैयार नहीं है। जिसके बाद ये हैरान है, परेशान है और इसकी आशिक मिजाज बीवी अपने आशिक के साथ मोहब्बत का जश्न मना रही है। अपने दीवाने के साथ दिन को हसीन और रात को रंगीन बना रही है, सिंदूर की दीवार को लांघकर, जिसके साथ साथ फेरे लिए उसे फेरे में फंसाकर रिश्तों के पन्नों पर बेवफाई और दगाबाजी की पटकथा लिख रही है। उसके बाद भी ये बदनसीब अपनी बेवफा बीवी को पाने के लिए तड़प रहा है, अपने बच्चों के दीदार के लिए दर दर भटक रहा है। बताएंगे इश्क की साजिश में लिपटी बीवी की दगाबाजी की पूरी कहानी, पर उससे पहले उस बेबस पति की बातों को सुनना जरूरी है ताकि आपको यकीन हो जाए। 30 मई को सुबह में दोनों बच्चे को लेकर के यहाँ से निकल गई है। उसके बाद मेरे को 22 तारीख को या 21 तारीख को मेरे को सूचना मिली सास के द्वारा। फिर मैं 22 तारीख को मैं पटना से आया। फिर 2 दिन में वेट किया, हम कहीं रिश्तेदारी वगैरह में घूमने गया होगा, सब तक पता की कहीं नहीं। फिर 25 तारीख में जाकर के बहादुरपुर थाना में FIR डाला एक लड़के के ऊपर। वो लड़का भी 3 दिन से लापता है। कहाँ का लड़का था वो? ऊपरी चंदौना थाने जाले पड़ता है, उसका जिला दरभंगा। सुन लिया आपने, बीवी की बेवफाई का ये पूरा मामला दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाने का है, जहां पीड़ित पति ने आवेदन देकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। जिसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। 13 साल पहले जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर जिला निवासी अजीत कुमार की शादी 13 साल पहले साल 2010 में दरभंगा के पटोरी निवासी रवि मोहन चौधरी के पुत्री गोल्डी कुमारी से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी और इसी दरमियान दोनों के 2 बच्चे हुए। जिसके बाद से अजीत अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर अपनी बीवी को दरभंगा ले आया। पत्नी गोल्डी और 2 बच्चों को शहर में किराए पर मकान लेकर रखा ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा हासिल हो सके। इसी मकसद से अजीत ने अपने दोनों बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवाया और घर पर पढ़ने के लिए एक प्राइवेट टीचर रवि कुमार को भी लगा दिया।
ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और खुद पटना में रहकर नौकरी करने लगा ताकि परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। अजीत को क्या पता था कि उसके पटना जाते ही उसकी बीवी उसके पीठ पीछे रिश्तों के पन्नों पर बेवफाई की स्क्रिप्ट लिखने लगेगी और अपनी जिंदगी के खालीपन को दूर करने के लिए आशिक की तलाश करने लगेगी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाले रवि पर प्यार के डोरे डालने लगेगी। ट्यूशन टीचर के साथ इश्क फरमाने लगेगी और चाहत की जुनून में सिंदूर की मर्यादा को लांघ जाएगी। अजीत की बीवी पति के पटना जाते ही घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाले रवि पर डोरे डालने लगी, जिसकी नीयत को रवि ने भांप लिया। वो किताबों का पन्ना पलटते पलटते शादीशुदा 2 बच्चों की मां गोल्डी को अपना दिल दे बैठा। मौका देखकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। गोल्डी ने भी झुकी नजरों में हामी भर दी, क्योंकि उसे भी एक साथी की तलाश थी जो उसके जिंदगी के खालीपन को उसके पति के पीठ पीछे हसीन बना सके। जिसके बाद दोनों बच्चों से नजरें चुराकर एक दूसरे से बंद कमरे में मुलाकात करने लगी। गोल्डी बेवफा बीवी बनकर ट्यूशन टीचर रवि के नापाक एहसासों के साथ अपनी जिंदगी में मोहब्बत के रंग भरने लगी, जिसकी भनक अजीत को कानो कान नहीं थी। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो गोल्डी अपने बच्चों के साथ रिश्तों को ताक पर रखकर सिंदूर की दीवार को लांघ गई। अपने दीवाने रवि के साथ बच्चों को लेकर घर छोड़कर फरार हो गई। अजीत इसकी खबर उसको तब लगी जब गोल्डी की मां यानी अजीत की सास ने फोन करके अजीत को जानकारी दी। सूचना मिलते ही अजीत तिलमिला गया और फौरन दरभंगा पहुंचा। जहां आने के बाद उसने देखा कि घर का सारा सामान तितर बितर पड़ा है। पत्नी गोल्डी, बच्चे घर से लापता हैं। 2-3 दिनों तक अजीत ने खोजबीन की, पत्नी के लौट आने का इंतजार किया। जब गोल्डी नहीं लौटी उसके बाद अजीत ने 25 मई 2023 को दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई। दोनों बच्चों के साथ प्रत्युष परासर उर्फ रवि के साथ भागने का आवेदन दे दिया, जो पुलिस की डायरी तक ही सिमट कर रह गई। जो पढ़ाने आता था वो मेरा लड़का रिश्तेदारी बुआ का लड़का लगता था, पढ़ाने के लिए आ रहा था। पढ़ाने में आने आता था, इसी बीच में दोनों का संपर्क हुआ। फिर उसके साथ निकले, FIR कर चुका हूँ 25। किस थाना में FIR कर चुके हैं? बहादुरपुर थाना। तो अभी तक क्या कहा गया है SSP बहादुरपुर थाना ने खाली अभी तक उसका लड़के का मोबाइल रिकवरी किया। लड़का के पास एप्पल का फोन था, वो 15,000 में बेच करके भागा। जब 2 महीने का लंबा